हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। बच्चे, इसका लेक्चर नंबर 1 हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने उस लेक्चर को बच्चे नहीं देखा है तो आप बच्चे उस लेक्चर को जरूर ही बच्चे देख लें। आपको डिस्क्रिप्शन बच्चे लिंक मिल जाएगा, या फिर मेरे भाई आप जो है इसी चैनल पे जाकर उस वीडियो को बच्चे देख लीजिए। बहुत सारे बच्चे हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चे उस क्लास में बच्चे हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। पिछली क्लास में बच्चे हमने 10 बहुविकल्पी प्रश्नों को डिस्कस किया था इस चैप्टर के, जो आपके पेपर में कई बार पूछे गए हैं। बच्चे, आज की क्लास में मेरे भाई हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए मेरे बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन। बच्चे, इस क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चे आपके 4 से 6 नंबर वाले इस क्लास में बच्चे डिस्कस होंगे। और बच्चे इसी क्लास के बाद आपका बच्चे द्विघात समीकरण मेरे भाई पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को बच्चे आप कर लीजिए। बच्चे, आप जो है 100% द्विघात समीकरण के आने वाले क्वेश्चन को इस वीडियो को देखने के बाद पूरा बोर्ड के सॉल्व कर पाएंगे। बच्चे, एक भी सवाल बच्चे आपका नहीं फंसेगा और इस लेक्चर के बाहर एक भी सवाल जाने वाला भी बच्चे नहीं है। तो सारे प्रकार के क्वेश्चन बच्चे इस क्लास में आज डिस्कस होंगे, चाहे वो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हों या जिनके आने की बच्चे संभावना है। तो आइए मेरे बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चे, गोल तो आज का हम समझ चुके हैं कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न को बच्चे हम लोग करने वाले हैं। तो मेरे भाई, ये जो आपकी सीरीज चल रही है इसमें हम लोग बोर्ड एग्जाम में छपने वाले प्रश्नों की बच्चे बात कर रहे हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए बच्चे सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न बच्चे 2 मार्क्स का बच्चे प्रश्न है, 2019, 23 और 24 में बच्चे आपका एग्जाम में पूछा गया है। मेरे भाई, प्रश्न ये है कि यदि द्विघात समीकरण x² - 2x - p = 0 का एक मूल -2 है तो p का मान बच्चे होगा, आपको बताना है यहां पर। आइए प्यारे दोस्त, इस प्रश्न को आप सॉल्व करते हैं। बच्चे, सबसे पहले मेरे भाई यहां पे कहा गया है बच्चे कि एक मूल 2 है। तो बच्चे, यदि द्विघात समीकरण का बच्चे द्विघात समीकरण का एक मूल बच्चे -2 है, तब यह मूल इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। बच्चे, संतुष्ट करेगा कहने का मतलब बच्चे ये है कि अगर किसी द्विघात समीकरण का एक मूल दिया गया है तो आप x की वैल्यू डाल सकते हैं इक्वेशन में। इसको बच्चे x की वैल्यू -2 अगर डालेंगे बच्चे तो आएगा ये -2 का स्क्वायर प्लस बच्चे 2 × -2 बच्चे -p = 0। मेरे भाई, इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो आएगा -2 का स्क्वायर बच्चे +4 हो जाएगा और प्लस माइनस बच्चे माइनस का ये 4 हो जाएगा बच्चे -p = 0। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से बच्चे तो आपका 4 प्लस का बच्चे 4 माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा 0 -p = बच्चे 0। यानी बच्चे अगर 0 बराबर बात करेंगे तो p को बच्चे RHS में ले जाएंगे तो प्लस का p हो जाएगा और यहाँ से बच्चे आपको p का मान क्या मिलेगा, तो कहेंगे सर आपका p का मान मेरे बच्चे आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा। यानी p का जो आंसर मेरे दोस्त है इस सवाल का 0 आ जाएगा। देख लो बच्चे, इस प्रकार से मेरे भाई आपको सवाल को सॉल्व करना है। बच्चे, बहुत ही बेहतरीन सवाल मेरे भाई ये होने वाला आपके लिए है। देख लो बच्चे, 2 नंबर में बच्चे सवाल पूछा गया है। देखो बच्चे, केवल यही प्रश्न नहीं बच्चे, ऐसा प्रश्न 22 में भी बच्चे आया था
दूसरा प्रश्न बच्चे था तो उसको हमने नहीं लिया यहाँ पे। तो बच्चे इसको आप देख लो ध्यान से, इस प्रकार के प्रश्न मेरे भाई आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इनको बच्चे आप जरूर सॉल्व करके मेरे दोस्त जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चे। अगर किसी द्विघात समीकरण का एक मूल दिया गया है तो अगर आपको उसमें कहे p का मान, k का मान, m का मान निकालिए बच्चे, तो जो मूल आपको दिया गया है मेरे भाई x के जगह पे उस वैल्यू को आप डाल दो और बच्चे उस इक्वेशन को बराबर 0 देके सॉल्व कर लो बच्चे, वहां से आपका मान बच्चे आपका p का निकल आएगा। तो बच्चे यहाँ x का मान -2 आपको दिया गया था, हमने x की वैल्यू जहां जहां था -2 रख दिया बच्चे, तो ये -2 का स्क्वायर बच्चे 4 हो गया, 2 इंटू बच्चे -2 यानी कि -4 हो गया बच्चे, माइनस का p बराबर 0। बच्चे इसको सॉल्व किया हमने तो यहाँ से p का मान 0 आ गया, और यही जो है आपके इस प्रश्न का मेरे भाई आंसर है। क्वेश्चन नंबर बच्चे फर्स्ट का आंसर बच्चे आपका 0 मेरे भाई आ चुका है। अब बच्चे ये रहा आपका सेकंड प्रश्न बच्चे, मेरे भाई सेकंड प्रश्न बच्चे आपका कह रहा है बच्चे यहाँ पे कि आपको मेरे दोस्त यहाँ पे निकालना है बच्चे, कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। बच्चे ये आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चे, बोर्ड एग्जाम 2022 का बच्चे प्रश्न है, इसको बच्चे एक बार आप सभी लोग सॉल्व करने का बच्चे प्रयास कीजिए। उम्मीद करते हैं बच्चे कि आपने इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा अब तक। आइए बच्चे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं बच्चे कि माना 2 संख्याएं x तथा 27 माइनस x हैं। बच्चे कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 27 है, तो बच्चे एक संख्या x मान लो, दूसरी संख्या बच्चे 27 माइनस x मान लो। सर एक x और एक y मान ले तो बच्चे मान सकते हो मेरे भाई, इस प्रकार से भी कर सकते हो। बच्चे ये बताओ, अगर मेरे भाई आपके पास टोटल 10 रुपए था मेरे भाई, 10 में से 1-2 रुपए हमने अलग कर दिया तो बच्चे कितना बचा? तो कहेंगे सर 10 माइनस 2 यानी कि 8। बच्चे यही कहोगे ना? कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे वही तो हमने कहा कि यहाँ पे अगर दो संख्याओं का बच्चे योग 27 है मेरे भाई, तो अगर उनमें से एक संख्या x है तो बच्चे दूसरी संख्या क्या होगी? सर 27 माइनस x होगी। बच्चे क्या होगी? 27 माइनस x हो जाएगी मेरे भाई। अब बच्चे यहाँ कहा गया है बच्चे प्रश्नानुसार बच्चे, तो इसको बच्चे हम मिटा ले रहे हैं बच्चे। ठीक है सर। बच्चे मान लेते हैं बच्चे यहाँ पे प्रश्नानुसार बच्चे, प्रश्नानुसार मेरे भाई कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का बच्चे गुणनफल x और 27 माइनस x बच्चे, इनका गुणनफल मेरे भाई दिया है 182। कितना दिया है सर? 182 दिया है बच्चे। कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है मेरे भाई 182 है, 182 है। अब बच्चे इन संख्याओं को ज्ञात करना है मेरे भाई। अब 27 का गुणा बच्चे x में करेंगे बच्चे तो आएगा 27x। मेरे भाई x का गुणा बच्चे x में करेंगे तो x स्क्वायर आएगा बच्चे, ये बराबर 182। मेरे दोस्त अगर इसको हम बच्चे पूरे को RHS में ले जाएंगे बच्चे तो यहाँ 0 हो जाएगा, बराबर मेरे भाई x स्क्वायर बच्चे यहाँ माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा बच्चे। ये माइनस का 27x उधर जाएगा तो बच्चे प्लस का बच्चे माइनस का 27x बच्चे हो जाएगा प्लस से, और बच्चे प्लस का 182 बच्चे। ठीक है सर। मेरे भाई अगर ध्यान से बच्चे देखेंगे तो आ गया ये x स्क्वायर माइनस का 27x प्लस बच्चे 182 बराबर 0। अब मेरे भाई यहाँ पर आपको गुणनखंड करना होगा मध्य पद बच्चे विभाजन से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बच्चे, इसका गुणनखंड कीजिए। तो बच्चे यहाँ पर कह रहा है 27 को बच्चे लिखना है, तो मेरे भाई x स्क्वायर माइनस बच्चे मेरे भाई 27 को हम लिख सकते हैं 14 प्लस 13 बच्चे।
क्या लिख सकते हैं बच्चे, 14 प्लस 13 x प्लस 182 बराबर 0। मेरे भाई 14 प्लस 13 क्यों लिखे, तो कहेंगे सर 27 को दो भाग में तोड़ना है बच्चे, 14 और 13 बच्चे हमने तोड़ लिया। अब मेरे बच्चे आगे देखोगे मेरे दोस्त, तो एक्स स्क्वायर बच्चे माइनस 14 का बच्चे मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो माइनस 14 एक्स आएगा बच्चे। बच्चे माइनस प्लस माइनस 13 एक्स हो जाएगा, अंदर बच्चे मल्टीप्लाई कर दो एक्स का। मेरे भाई ये प्लस का 182 बराबर 0। अब मेरे प्यारे बच्चे इन दोनों में कॉमन बच्चे आपको दिख रहा होगा x, तो बच्चे x कॉमन ले लो, तो बच्चे आएगा x माइनस 14 यहाँ से। तो बच्चे इन दोनों में आपका बच्चे माइनस 13 कॉमन हो जाएगा, तो बच्चे आएगा आपका x माइनस बच्चे 13 एक कम 13, 13 चौके 52 बच्चे 14 हो गया बच्चे बराबर 0। अब मेरे प्यारे दोस्त दोनों ब्रैकेट में x माइनस 14 बच्चे कॉमन ले लो, तो मेरे प्यारे दोस्त आपका x माइनस 13 एक ब्रैकेट में आएगा बराबर 0। अब बच्चे यहाँ से आप देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको बच्चे यहाँ पर मिलेगा कि बच्चे x, अगर बच्चे x माइनस 14 बराबर 0 बच्चे करेंगे तो मेरे भाई x का मान आपका 14 आ जाएगा। और बच्चे अगर हम x माइनस 13 बराबर 0 करेंगे एक बार, तो मेरे भाई आपका x का मान 13 आ जाएगा। यानी भाई कहने का मतलब ये है कि x का मान 14 भी पॉसिबल है, x का मान 13 भी पॉसिबल है। तो बच्चे आपका फाइनल आंसर होगा अतः जब पहली संख्या x बराबर बच्चे 14 है, तब दूसरी संख्या बच्चे क्या माना था हमने, तो कहेंगे सर 27 माइनस एक्स। तो बच्चे 27 माइनस एक्स मेरे भाई यानी कि 27 माइनस 14 बच्चे यानी कि 13 बच्चे आएगा। मेरे दोस्त अगर x का मान बच्चे आपका 14 है तो बच्चे 27 माइनस एक्स का मान मेरे भाई 13 आएगा, यानी कि दूसरी संख्या बच्चे 13 हो जाएगी। तो बच्चे पहला आंसर बच्चे हो गया आपका 14, 13 मेरे भाई ये हो गया। और बच्चे ध्यान देंगे यदि x का मान मेरे भाई हम 13 लेंगे पहली संख्या, तब बच्चे दूसरी संख्या यानी कि 27 माइनस एक्स का मान आपका आएगा 27 माइनस 13 बच्चे 27 माइनस 13 मेरे भाई यानी कि बच्चे आएगा 14। तो मेरे भाई तब आपका आंसर सेकंड हो जाएगा 13, 14। तो मेरे भाई देख सकते हो यहां से, यदि मेरे भाई x का मान 14 लेंगे तो बच्चे दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स का मान 13 आएगा। और बच्चे अगर पहली संख्या 13 लेंगे तो बच्चे दूसरी संख्या यहाँ से 14 आएगा। तो ये जो है आपके इस प्रश्न का आंसर है। बच्चे एक बार देख लो, फिर से बच्चे समझ लो। यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं दो संख्याएं हैं, ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और जिनका गुणनफल 182 है। मेरे भाई हमने कहा मान लेते हैं कि दो संख्याएं में से पहली संख्या x है और दूसरी संख्या बच्चे 27 माइनस x है। दोनों को जोड़ेंगे बच्चे, देखो अगर मेरे भाई दोनों को जोड़ेंगे x और 27 माइनस x, तो मेरे भाई जोड़ने पे x कट जाएगा और दोनों संख्याओं का योग 27 मेरे भाई आ जाएगा। तो बच्चे हमने कहा एक संख्या x है और दूसरी संख्या 27 माइनस x है। मेरे भाई प्रश्न में कहा गया दोनों का गुणनफल 182 है। तो बच्चे हमने पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 182 लिख लिया। मेरे भाई x को हमने 27 से गुणा किया, 27 से x बच्चे, x को हमने बच्चे x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर बच्चे बराबर 182। मेरे भाई इन सभी संख्याओं को RHS में ले गए बच्चे, तो माइनस वाला प्लस का x स्क्वायर हो गया, 27x बच्चे प्लस से माइनस में हो गया, प्लस 182 अपने प्लेस पे है बच्चे, इधर कुछ नहीं, 0 बच गया। मेरे भाई इसको हमने पलट के लिख लिया बच्चे, तो x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0।
अब मेरे भाई हमने कहा 182 के बच्चे गुणनखंड कर लो, तो बच्चे 182 को दो भाग में ऐसे तोड़ना है कि जिनका गुणनफल बच्चे 182 आए और जोड़ने या घटाने पर बच्चे आपका 27 आए। तो बच्चे हमने कहा इसको आप तोड़ लो 14 गुणे 13 बच्चे 14 गुणे 13 मेरे भाई जो होगा, तो 14 गुणे 13 बच्चे 182 होगा मेरे भाई, और बच्चे 14 प्लस 13 करेंगे तो मेरे भाई आपका 27 भी आ जाएगा। तो बच्चे हमने कहा यहाँ पे इसको 14 और 13 में हमने तोड़ लिया। बच्चे 14 का मल्टीप्लाई x में किया बच्चे 14x, 13 का बच्चे x में किया 13x। बच्चे इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x माइनस 14 आया। बच्चे इन दोनों में से बच्चे हमने 13 कॉमन लिया माइनस का, तो x माइनस 14 बच्चे आया। बच्चे दोनों ब्रैकेट से हमने x माइनस 14 कॉमन लिया मेरे भाई, तो यहाँ से x माइनस 13 आ गया। अब बच्चे बारी बारी से हमने एक एक को बराबर जीरो किया, तो x का मान बच्चे 14 और 13 मान आ गया। अब बच्चे हमने कहा जब पहली संख्या 14 है तो बच्चे दूसरी संख्या 27 माइनस x यानी कि बच्चे 13 हो जाएगी। और मेरे भाई हमने कहा जब पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या बच्चे 27 माइनस 13 बच्चे यानी कि 14 आ जाएगी। और आपका प्रश्न मेरे भाई इस प्रकार से 14 कामा 13 या फिर 13 कामा 14 बच्चे आपका ये आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई ये आपका 4 नंबर का बच्चे सवाल था। बहुत ही बच्चे बेहतरीन प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई, नोट कर लीजिए। अगर बच्चे कोई समस्या है तो बच्चे आप बता सकते हैं। मेरे भाई बहुत प्यारा सा क्वेश्चन ये है, उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि आपने इसको अच्छे से बच्चे समझा होगा। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न है, गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। बच्चे 2014 का बच्चे 4 नंबर का बच्चे प्रश्न है, 2020 और 24 का पूछा गया। आइए बच्चे सॉल्व करते हैं। मेरे भाई सबसे पहले इस सवाल को करने के लिए बच्चे सवाल दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। मेरे भाई 2/3 6 बच्चे, इसको बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 6 बच्चे, 6 आ गया बच्चे। अब 6 को बच्चे ऐसा तोड़ो कि जोड़ने घटाने बच्चे आपका 5 आए। तो बच्चे इसको आप लिख सकते हो 3 दूनी 6 बच्चे, और मेरे भाई 3 प्लस 2 करेंगे तो आपका मेरे भाई क्या आएगा, तो कहेंगे सर 5 आ जाए। क्या आएगा सर, तो कहेंगे बच्चे आपका 5 भी हो जाएगा। अब मेरे दोस्त देखो कैसे करेंगे, तो बच्चे इसको लिख लो 2x स्क्वायर बच्चे माइनस में 3x, ठीक है सर, और बच्चे माइनस में बच्चे 2x और प्लस का 3 बराबर 0। मेरे भाई देखो हमने क्या लिखा, तो बच्चे आपको हमने 5x को माइनस का 3x माइनस का 2x बच्चे 2 बार लिख लिया। -3 बच्चे -2 जोड़ेंगे तो माइनस का 5 फिर से आ जाएगा। अब मेरे भाई देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कहेंगे सर केवल x कॉमन है बच्चे, तो आएगा यहाँ से 2x माइनस 3। मेरे भाई इन दोनों में कॉमन क्या है, कहेंगे सर केवल -1 है, तो बच्चे आएगा 2x माइनस 3 मेरे भाई बराबर 0। अब मेरे प्यारे बच्चे दोनों ब्रैकेट में कॉमन देखेंगे तो आएगा बच्चे 2x माइनस 3 कॉमन, तो बच्चे यहाँ से जब कॉमन लेंगे इसको बच्चे तो यहाँ से x बचेगा, और मेरे भाई जब इसको कॉमन लेंगे यहाँ से तो मेरे भाई आपका -1 बचेगा और बराबर 0 हो गया। अब मेरे प्यारे दोस्त जब लिखेंगे हम, जब 2x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे बच्चे तो यहाँ से 2x बराबर 3 आएगा, और मेरे प्यारे दोस्त यहाँ से x का मान 3/2 आएगा। तो एक वैल्यू बच्चे x की आ गई 3/2। और बच्चे जब हम यहाँ पे x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो बच्चे यहाँ से आपका x का मान मेरे भाई आपका 1 आएगा। क्या आएगा सर, x का मान मेरे भाई आपका 1 आएगा। तो अब लिखेंगे बच्चे अतः द्विघात समीकरण के मूल, अतः द्विघात समीकरण के मूल मेरे भाई 3/2 1 है। तो बच्चे ये प्रश्न का आपका आंसर हो गया।
बच्चे ये जो है आपके इस प्रश्न का मेरे प्यारे बच्चे आंसर है। तो बच्चे x का मान एक 3/2 आ गया, बच्चे दूसरे x का मान बच्चे 1 आ गया। और बच्चे ये देखो आपके 4 नंबर का बच्चे सवाल है, इस साल भी बच्चे का पूछा गया था, 24 में भी बच्चे 20 में पूछा गया है। देख लो मेरे भाई, इस तरह से और भी सवाल आपके आए हैं बच्चे, लेकिन अगर इस सवाल को बच्चे आप सॉल्व कर लेंगे तो आप उन सभी सवालों को भी सॉल्व करने की क्षमता मेरे भाई आप रखते हैं। तो मेरे दोस्त इसको अच्छे समझ लीजिए। अगर यहाँ तक मेरे प्यारे भाई कोई समस्या आपको है तो कमेंट करके बच्चे पूछ सकते हैं। देखो बच्चे हमने क्या किया, इसका गुणनखंड केवल किया है बच्चे, गुणनखंड करके x का मान निकाल लिया बच्चे, यही आंसर हो गया आपका। ठीक है ना, ठीक है सर। बच्चे आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न आपका दिया है कि यदि अल्फा बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हैं तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। बच्चे अगेन दो बच्चे 4 नंबर का प्रश्न है, 2020 बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई पूछा गया है। तो आइए बच्चे सबसे पहले मेरे भाई क्या करेंगे, बच्चे समीकरण जो दिया गया मेरे भाई, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 की बच्चे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से बच्चे तुलना कर दो। से तुलना मेरे भाई, सबसे पहले हम बच्चे तुलना करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे आपको मिलेगा यहाँ से a का मान बच्चे तुलना करेंगे तो x स्क्वायर गुणांक का तो बच्चे 2 आएगा। मेरे भाई b का मान यहाँ से आपका -3 आएगा बच्चे, आपका c का मान मेरे दोस्त आपका 5 आएगा। अब बच्चे यहाँ पे कह रहा है कि आपको अल्फा और बीटा बच्चे इसके मूल हैं। बच्चे यदि समीकरण के मूल अल्फा व बीटा हैं तो बच्चे मूलों का योग क्या होगा, तो कहेंगे सर मूलों का योग, यानी कि बच्चे आपको अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है जो कि बच्चे होता है -b/a। मेरे प्यारे बच्चे आपको -b का मान बच्चे दिया है -3/a बच्चे, a का मान दिया है 2। तो बच्चे ये माइनस बच्चे कट जाएगा तो आएगा प्लस का 3/2, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान बच्चे आ गया आपका 3/2। बच्चे मूलों का गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल मेरे भाई, मूलों का गुणनफल मेरे बच्चे आपका होता है c/a बच्चे, अल्फा इंटू बीटा बच्चे, अल्फा इंटू बीटा जो कि मेरे भाई फॉर्मूला होता है c/a बच्चे। c का मान आपका दिया गया है 5 और मेरे भाई a का मान दिया है 2, तो बच्चे आपका आंसर होगा 5/2। अब मेरे दोस्त आपसे पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। बच्चे अगर इस सवाल का आपको आंसर निकालना है बच्चे, तो अगर अल्फा बीटा बच्चे दोनों में से कॉमन लेंगे मेरे भाई तो आपका बच्चे बचेगा अंदर अल्फा प्लस बीटा। क्या बचेगा, कहेंगे सर अल्फा प्लस बीटा बचेगा। देखो बच्चे हमने पहले द्विघात समीकरण हमने दिया था बच्चे, उससे हमने ABC का मान निकाला, उसके बाद बच्चे हमने मूलों का योग निकाल लिया बच्चे, मूलों का गुणनफल निकाल लिया। मूलों का योग बच्चे फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बच्चे, मूलों गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a बच्चे। वैल्यू डाल के हमने अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया। अब बच्चे हमसे पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। बच्चे हमने दोनों में से अल्फा बीटा कॉमन लिया बच्चे, तो आ गया ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा। अब मेरे भाई आपको दिया गया है अल्फा इंटू बीटा का मान बच्चे आपने निकाला है 5/2 इंटू मेरे भाई अल्फा इंटू बच्चे बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान बच्चे आप 3/2 निकाले हैं बच्चे। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 तिहाई बच्चे 15/2 दूनी बच्चे 4, आपके इस प्रश्न का मेरे भाई आंसर हो जाएगा ये 15/4। देख लो बच्चे कितना प्यारा सा क्वेश्चन बच्चे आपका है, 4 से 5 लाइन बच्चे मिनिमम लग रहा है बच्चे मैक्सिमम आपका, और सवाल बच्चे आपका ये सॉल्व हो जा रहा है बच्चे। देखो 4 नंबर के प्रश्न मेरे भाई बहुत ही हलवा सवाल बच्चे आपको दिए गए हैं और मेरे भाई इसको आप आसानी से बहुत ही सॉल्व करते हैं बच्चे, सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आए
आया होगा और बच्चे इसको आपने कॉपी में बढ़िया से नोट किया है। बच्चे ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण बच्चे प्रश्न हैं, इनको बच्चे अच्छे सॉल्व कर लीजिए और बच्चे नोट कर लीजिए। आइए मेरे भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया है बच्चे, और ये भी बच्चे 4 नंबर का प्रश्न है बच्चे, बिल्कुल सिमिलर बच्चे सवाल है। 20, 21 और बच्चे 22 में आपके सेट में पूछा गया है। बच्चे एक बार प्रयास करिए इसको करने का। बच्चे प्रश्न दिया है द्विघात समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। मेरे भाई अगर ध्यान देंगे बच्चे इसमें, तो बच्चे आपका समीकरण दिया है मेरे प्यारे बच्चे आपका यहाँ पे x² माइनस बच्चे 7x प्लस बच्चे 12 बराबर 0। मेरे भाई इसकी तुलना अगर हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से बच्चे करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ गुणांक में कुछ नहीं तो 1 मान लो बच्चे। a का मान यहाँ से 1 हो जाएगा बच्चे, b का मान मेरे भाई आपका -7 हो जाएगा, मेरे भाई c का मान आपका बच्चे यहाँ से 12 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे अगर ध्यान देंगे यहाँ से, तो बच्चे आपको मूलों का योग बच्चे निकाल लो। क्या निकाल लो सर? बच्चे मान लेते हैं कि माना समीकरण के मूल बच्चे, समीकरण के मूल अल्फा व बीटा हैं, अल्फा व बीटा हैं बच्चे। अब की बार मूल दिया नहीं गया तो मान लेते हैं। मान लिया बच्चे हमने कि समीकरण के मूल हमारे जो है बेटा अल्फा और बीटा हैं दोस्त, ठीक है सर। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, मूलों का योग निकाल लो पहले। अल्फा प्लस बीटा बच्चे जो कि होता है -b/a। मेरे दोस्त माइनस और b का मान बच्चे -7 दिया गया है, अपॉन में a बच्चे आपको दिया है 1, तो मेरे भाई माइनस माने बच्चे प्लस हो जाएगा 7। अल्फा प्लस बीटा बच्चे, अल्फा इंटू बीटा बच्चे मूलों का गुणनफल निकालेंगे बच्चे, तो c/a आएगा। मेरे दोस्त c का मान 12 दिया है बच्चे, अपॉन a का मान 1 दिया है बच्चे, तो ये आपका 12 हो गया। अब मेरे भाई आपसे पूछा क्या गया है बच्चे, कह रहा मूलों के व्युत्क्रमों का योग। बच्चे मूल क्या है? कहेंगे सर अल्फा और बीटा हैं, तो बच्चे अल्फा का व्युत्क्रम क्या होगा? तो कहेंगे सर अल्फा का व्युत्क्रम मेरे भाई होगा आपका 1/अल्फा। बच्चे बीटा का व्युत्क्रम क्या होगा? तो कहेंगे सर बीटा का व्युत्क्रम होगा मेरे भाई आपका 1/बीटा। बच्चे इनका योग पूछ रहा है आपसे। अल्फा और बीटा बच्चे आपके मूल हैं, इनका व्युत्क्रम बच्चे 1/अल्फा और 1/बीटा है। मेरे भाई इनका क्या पूछ रहा है? कहेंगे सर योग पूछ रहा है, तो बच्चे आपका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बच्चे इनका योग हो गया। अब मेरे भाई आपकी इसकी वैल्यू बच्चे आपसे पूछी गई है मूलों के व्युत्क्रमों का योग बच्चे, तो मूल अल्फा और बीटा हैं, इनके व्युत्क्रम मेरे भाई 1/अल्फा और 1/बीटा हो जाएंगे। इनका योग बच्चे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। मेरे भाई अल्फा और बीटा बच्चे एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो बच्चे आएगा ऊपर बीटा प्लस बच्चे अल्फा मेरे भाई। यानी कि बच्चे अगर बीटा प्लस अल्फा लिखा है बच्चे, तो इसको अल्फा प्लस बीटा भी आप लिख सकते हो बच्चे, यानी प्लस में आगे पीछे कर सकते हो। तो बच्चे अल्फा प्लस बीटा का मान मेरे भाई आपने निकाला है 7, बच्चे यहाँ रख देंगे आंसर में 7 बटे बच्चे बेटा अल्फा इंटू बीटा का मान आपने निकाला है 12, तो बच्चे रख देंगे यहाँ 12, तो आपका मेरे भाई आंसर आ गया 7/12 इस प्रश्न का। और यही मेरे भाई इस प्रश्न का आपके आंसर है। देख लो बच्चे कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिमिलर बच्चे पिछले सवाल की तरह आंसर था बच्चे इसका भी। और बच्चे ये 4 नंबर बच्चे आपके फ्री के मिल रहे हैं मेरे दोस्त। अगर छोटी मोटी बातें आप समझ के जाओगे तो बच्चे बहुत आराम से मेरे भाई आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चे एक बार देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए बेटा। अगर कोई भी समस्या मेरे भाई है यहाँ पे तो आप बच्चे कमेंट कर सकते हैं। आइए मेरे भाई बढ़ते हैं 6वें प्रश्न पे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे फिर से 4 नंबर बच्चे सवाल है, 2022 बोर्ड एग्जाम का पूछा गया। बच्चे कह रहे यदि द्विघात समीकरण 3x² - 2kx + 2m = 0 के मूल x = 2 तथा x = 3 है, तो k और m का
मान बच्चे ज्ञात कीजिए। मेरे भाई कह रहा है इसके दो मूल दिए गए हैं। बच्चे अगर किसी भी समीकरण के मूल दिए गए हैं तो वह मूल उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो बच्चे यहाँ पे x का मान बच्चे एक बार 2 डालेंगे। बच्चे x का मान मेरे भाई 2 डालेंगे तो बच्चे आपको मिलेगा यहाँ से या बच्चे 3 गुणे बच्चे 2 का स्क्वायर बच्चे -2 इंटू के इंटू बच्चे 2 प्लस बच्चे 2m बराबर 0। मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे बच्चे 2 का स्क्वायर 4 माइनस बच्चे 2 दूना 4 के बच्चे प्लस 2m बच्चे बराबर का 0। मेरे भाई ये हो जाएगा आपका 4×3 12 बच्चे बराबर। मेरे भाई इसको उधर ले जाएंगे बच्चे तो आएगा मेरे दोस्त 4 के बच्चे माइनस में बच्चे उधर जाएगा तो 2m हो जाएगा। यानी बच्चे एक इक्वेशन बच्चे यहाँ से ये मिल गया। यानी जो x का मान दोस्त आपको दिया है 2 उसको रखने से मेरे भाई एक यहाँ के और m में बच्चे एक इक्वेशन मिल गया। अब मेरे भाई इसने कहा है कि x बराबर 3 भी इसका मूल है तो बच्चे x का मान 3 भी आप चेप दो, यहाँ पे डाल दो। बच्चे x का मान अगर 3 यहाँ पे डालेंगे तो बच्चे आपको इक्वेशन मिलेगा मेरे प्यारे दोस्त 3 इंटू 3 का स्क्वायर बच्चे -2 इंटू के इंटू 3 बच्चे प्लस का 2m बराबर का 0। अब मेरे प्यारे बच्चे आपको यहाँ देखने को मिलेगा यहाँ से कि बच्चे ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 बच्चे 9 त्रिक 27 बच्चे माइनस का 3 दूना 6 के बच्चे प्लस का 2m। अब मेरे प्यारे दोस्त अगर इसको उधर बराबर के उस पार ले जाएंगे सबको बच्चे तो ये 27 बच्चे बराबर हो जाएगा आपका बच्चे 6 के -2m। मेरे दोस्त ये इक्वेशन बच्चे आपका हो गया। देखो बच्चे एक इक्वेशन ये बन गया और एक इक्वेशन ये बन गया। सर कैसे बनेंगे तो बच्चे देखो कह रहा है इस द्विघात समीकरण के दो मूल अगर 2 और 3 हैं तो इसमें k और m का मान निकालना है। तो बच्चे अगर किसी भी द्विघात समीकरण के मूल दिए गए हैं तो ये मूल इसको संतुष्ट करेंगे। तो हमने बच्चे x का मान एक बार 2 डाल दिया, बच्चे एक बार x का मान यहाँ 3 डाल दिया, दोनों को बच्चे हमने संतुष्ट कराया तो बच्चे यहाँ से ये k और m के रूप में 2 इक्वेशन मिली। बच्चे इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, बच्चे इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे भाई अगर हम दोस्त यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लें तो बच्चे अगर समीकरण हम मेरे भाई 2 में से बच्चे हम घटा लेते हैं बच्चे समीकरण 1 को तो क्या मिलेगा। देखो बच्चे वहाँ दिया है 6k -2m बच्चे बराबर 27। मेरे भाई पहला इक्वेशन दिया गया है 4k बच्चे -2m बच्चे बराबर आपको दिया है 12। बच्चे इसको घटाएंगे बच्चे तो नीचे वाले का साइन यानी चिन्ह बच्चे चेंज हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा बच्चे, ये प्लस हो जाएगा बच्चे, ये माइनस हो जाएगा बच्चे 2m प्लस का बच्चे 2m माइनस कट जाएगा बच्चे 6k में से बच्चे 4k घटाएंगे तो आएगा 2k बच्चे बराबर 27 में से बच्चे घटाएंगे आप 12 तो मेरे भाई आपको मिलेगा आपको यहाँ पर बच्चे 15। क्या मिलेगा सर 15। बच्चे यहाँ से k का मान मेरे भाई आएगा 15/2। क्या आएगा सर 15/2। बच्चे k का मान हो गया 15/2। अब मेरे भाई लिखेंगे k का मान समीकरण 1 में डालने पर बच्चे अगर k का मान हम समीकरण 1 में डाल देंगे तो बच्चे आपको मिलेगा 12 बराबर 4k माइनस बच्चे k का मान डाल दो यहाँ पे ना, कितना दिया है सर k का मान 15/2 बच्चे 4 × 15/2 -2m। मेरे भाई मेरे प्यारे बच्चे अगर इसको 2 से काटेंगे 2 दूना 4 बच्चे तो आएगा बच्चे 12 बराबर 15 दूना 30 बच्चे -2m। मेरे भाई अगर 2m को इधर लाएंगे बच्चे तो प्लस का 2m हो जाएगा बराबर बच्चे 30 मेरे भाई माइनस बच्चे 12 उधर ले जाएंगे तो बच्चे माइनस का 12 होगा बच्चे ये 2m बच्चे हो गया आपका बराबर 30 में से बच्चे 12 घटाएंगे आएगा 18। क्या आएगा सर 18। बच्चे यहाँ से अगर m निकालेंगे तो आएगा 18/2 यानी बच्चे आपका आएगा मान 9। क्या आएगा सर 9 आएगा बच्चे काटने के बाद, यानी बच्चे m का मान 9 बच्चे आ गया।
और मेरे भाई के का मान जो है 15/2 आ गया। तो बच्चे यही जो है इस प्रश्न का मेरे भाई आंसर है। तो बच्चे फाइनली आंसर बच्चे आप लिखेंगे इस प्रकार, लिखेंगे बच्चे फाइनल अंतिम में आंसर बच्चे, अतः के बराबर बच्चे 15/2 और यम बराबर बच्चे आप लिखेंगे 9। बच्चे ये आपका आंसर हो गया इस प्रश्न का। आप देख सकते हो बच्चे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मेरे भाई था ये। 4 नंबर के बच्चे आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया था। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये सवाल आपने अच्छे से समझा होगा, इसको बच्चे आपने सॉल्व किया होगा। देख लो बच्चे, जब भी ऐसा सवाल पूछ ले कि किसी भी समीकरण के 2 मूल दिए गए हैं, तो बच्चे आप जो मूल दिए गए हैं उसको रख के आप बच्चे इक्वेशन को सॉल्व करो, वहां से बच्चे इक्वेशन मिलेगी या उसमें से अननोन की वैल्यू बच्चे आपकी निकल आएगी। ये बिल्कुल प्रोसेस मेरे भाई है, बहुत ही बेहतरीन बच्चे सवाल था ये। आइए मेरे दोस्त बढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर। बच्चे क्वेश्चन 7 आपका आ गया, ऐसी 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। बच्चे 4 नंबर का बच्चे प्रश्न ये भी है आपका मेरे भाई। ये जो है आपके 2022 और 24 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है मेरे दोस्त। सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, तो बच्चे सबसे पहले 2 धनात्मक बच्चे विषम संख्याएं मान लेंगे आप मेरे भाई। मान लिया हमने कि माना 2 क्रमागत धनात्मक विषम संख्याएं x तथा x+2 हैं। देखो बच्चे, आपको ध्यान देना मेरे दोस्त कि जब भी हम धनात्मक विषम संख्याएं बच्चे मानेंगे, पहली बात क्रमागत हैं, तो बच्चे लगातार। बच्चे क्रमागत का मतलब ही होता है लगातार। बच्चे अगर एक 1 है दूसरे बच्चे 3 होगी, बच्चे अगर एक 3 है दूसरे बच्चे 5 होगी, यानी मेरे भाई दोनों में 2-2 का बच्चे अंतर आएगा। देखो जो क्रमागत संख्याएं बच्चे होती है विषम, जैसे 3 हो गया बच्चे, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, मेरे भाई इन संख्याओं में ध्यान से देखो 2-2 का अंतर बच्चे है। जैसे बच्चे 3 के बाद बच्चे 5 आता है 2 जोड़ने के बाद, सॉरी बच्चे, मेरे बच्चे अगर 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आता है बच्चे, 7 में 2 जोड़ेंगे बच्चे तो 9 आता है। मेरे भाई कहने का मतलब ये है दोस्त कि जो क्रमागत विषम धनात्मक संख्याएं हैं मेरे भाई, उनमें 2-2 का अंतर आता है। तो बच्चे एक संख्या अगर हमने x माना है तो बच्चे दूसरी संख्या क्या मानेंगे सर बच्चे, तो बच्चे दूसरी संख्या मेरे भाई मानेंगे x+2। क्या मानेंगे सर बच्चे, मानेंगे x+2। अब दोस्त यहां पर ध्यान देना है आपको, देखो बच्चे बच्चे 7वां प्रश्न आइए करते हैं मेरे भाई। 7वां प्रश्न बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बच्चे, 2022 बोर्ड एग्जाम 24 पूछा गया है मेरे भाई। कह रहा है ऐसी 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो बच्चे सबसे पहले मान लेंगे, माना 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x तथा x+2 है। बच्चे देखो जो क्रमागत धनात्मक बच्चे विषम पूर्णांक होते हैं बच्चे, उनमें 2-2 गैप होता है। देख लो जैसे बच्चे एक संख्या 3 है तो मेरे भाई एक संख्या 5 है बच्चे, एक संख्या 7 है दूसरी संख्या बच्चे 9 है। देखो बच्चे यहां से आगे बढ़ने पर बच्चे सब में देखो 2 जो जोड़ा गया है,
बच्चे 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा मेरे भाई, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आएगा बच्चे, 7 में 2 जोड़ेंगे मेरे भाई तो आपका 9 आएगा। यानी बच्चे कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि जो लगातार धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं मेरे भाई, उसमें 2 का गैप आता है। तो बच्चे इसलिए हमने एक को x माना, दूसरे को x प्लस 2 बच्चे मान लिया। अब मेरे भाई आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चे अब कह रहा है कि इनके वर्गों का योग 290 है। तो बच्चे लिखेंगे प्रश्नानुसार बच्चे इनका वर्ग, बच्चे पहली संख्या x है तो इसका वर्ग बच्चे x स्क्वायर, प्लस बच्चे दूसरी संख्या x प्लस 2 है तो बच्चे इसका वर्ग x प्लस 2 का होल स्क्वायर बच्चे 290 दिया गया है मेरे भाई। ये x स्क्वायर प्लस बच्चे a प्लस बी का बच्चे होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा a स्क्वायर, प्लस बच्चे 2 का स्क्वायर 4 होगा मेरे भाई, और प्लस 2ab बच्चे 2 यानी कि इंटू a बच्चे x इंटू बी यानी 2 बच्चे बराबर 290 मेरे भाई। अगर यहाँ x प्लस x बच्चे x स्क्वायर 2x स्क्वायर मेरे भाई हो जाएगा बच्चे, 2 दूना बच्चे 4x हो जाएगा, प्लस बच्चे ये 4 तो ऐसे ही रहेगा बच्चे, 290 बच्चे इधर लाएंगे तो माइनस का 290 बच्चे हो जाएगा बराबर 0 मेरे भाई। ये 2x स्क्वायर बच्चे ये प्लस का 4x मेरे भाई, ये आपका हो गया 290 में से बच्चे 4 घटाएंगे तो कहेंगे सर 286 बच्चे, क्या आएगा सर 286 बराबर बच्चे 0 हो गया मेरे भाई। ये आपका जो है यहाँ पे बच्चे सॉल्व करने पे आ रहा है। अब मेरे भाई अगर ध्यान से देखेंगे बच्चे तो इसमें पूरे में 2 से बच्चे डिवाइड हम कर सकते हैं बच्चे, इसमें पूरे समीकरण में अगर 2 से बच्चे डिवाइड करें, भाग कर दें तो आएगा बच्चे ये x स्क्वायर प्लस बच्चे 2x माइनस मेरे भाई 2 1 कम 2 बच्चे 2 चौके 8 बच्चे 2 3 6 बराबर 0 मेरे भाई। आ गया इक्वेशन कितना, तो कहेंगे सर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस बच्चे 143 बराबर 0 मेरे भाई। अब ये द्विघात समीकरण बन गया है। अब इसको आपको हल करके x का मान मेरे भाई निकालना है। तो बच्चे 143 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जिनका बच्चे गुणा करने पर आपको 143 मिले बच्चे, और जोड़ने घटाने बच्चे आपको क्या मिले, तो कहेंगे सर आपको मिले मेरे भाई 2 मिले। तो बच्चे यहाँ पे अगर 143 को बच्चे गुणनखंड हम करेंगे तो बच्चे क्या मिलेगा, कहेंगे सर, तो बच्चे यहाँ पे हो जाएगा ये बच्चे 13 से बच्चे काटो पहले बच्चे, 13 1 कम 13 बच्चे बच गया 1, फिर बच्चे 13 1 कम 13 बच्चे, यानी 11 गुणे बच्चे 13 में टूटेगा। या किस में टूटेगा सर 11 गुणे 13 में बच्चे। तो बच्चे इसको लिख सकते हो मेरे भाई, यहाँ पे गुणनखंड बच्चे यहाँ करते हैं और देखते हैं बच्चे। अगर मेरे भाई यहाँ इसका गुणनखंड बच्चे करते हैं मेरे प्यारे बच्चे तो क्या होगा, ये x स्क्वायर बच्चे प्लस का 13x बच्चे माइनस का बच्चे 11x बच्चे माइनस का 143। अब मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे अगर आप देखेंगे बच्चे तो 13 माइनस 11 बच्चे आपका 2x लिखा है, देख लो। अब बच्चे 13 गुणे 11 बच्चे 143 143 भी बच्चे होता है आपका। अब मेरे प्यारे बच्चे अगर इन दोनों में कॉमन बच्चे लेंगे तो आएगा x कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 13। अब मेरे दोस्त अगर इन दोनों बच्चे माइनस 11 कॉमन ले लें तो बच्चे आएगा x प्लस 13। मेरे भाई अब दोनों ब्रैकेट में कॉमन बच्चे आपका है x प्लस 13 लेंगे यहाँ से, तो मेरे बच्चे आपको मिलेगा एक ब्रैकेट में x बच्चे यहाँ से और बच्चे यहाँ से माइनस 11 मिलेगा। यानी बच्चे यहाँ से आपको x की वैल्यू बच्चे क्या मिलेगी, कहेंगे सर आपकी माइनस 13 आएगी बच्चे यहाँ से वैल्यू x की। बच्चे ये संभव नहीं है बच्चे, क्या है ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव बच्चे, तो कहेंगे सर क्योंकि ये ऋणात्मक है। हमें बच्चे उसने धनात्मक पूर्णांक लेने को कहा है तो x नेगेटिव तो नहीं हो सकता बच्चे, यानी 13 गलत बच्चे आंसर है। अब मेरे भाई लिखेंगे अगर x माइनस बच्चे 11 बराबर 0 करेंगे तो बच्चे x का मान यहाँ से 11 आ जाएगा। ये बच्चे आपका करेक्ट आंसर है, यानी x का मान बच्चे 11 है। और अगर x प्लस 2 बच्चे निकालेंगे तो x प्लस 2 मेरे भाई आपका आएगा 11 प्लस 2 बच्चे, यानी कि आपका आंसर 13 आएगा। तो बच्चे आपका जो आंसर आ गया फाइनली 11 और 13 बच्चे 2 धनात्मक पूर्णांक हैं।
तो बच्चे आंसर लिखेंगे लास्ट में आप अतः, अतः मेरे भाई लिखेंगे अतः दो क्रमागत, अतः दो क्रमागत धन पूर्णांक या फिर धन या धनात्मक विषम संख्या बच्चे ना, दो क्रमागत धनात्मक विषम संख्याएं, विषम संख्याएं 11 व 13 हैं। बच्चे ये जो है आपके इस प्रश्न का मेरे भाई आंसर है। और बच्चे ये 4 नंबर का प्रश्न आपका कंप्लीट होता है मेरे भाई। देख सकते हो बच्चे, आपके बच्चे बोर्ड एग्जाम बहुत आसान आसान प्रश्न बच्चे पूछे गए हैं। अगर मेरे भाई ध्यान से इन सवालों को आप करके जाएंगे बच्चे, तो यकीन मानिए मेरे भाई आप 70 में 70 बच्चे नंबर लाने की बच्चे क्षमता रखते हैं और आप लेकर आएंगे मेरे भाई। बच्चे आप नहीं तो कौन लेके आएंगे बच्चे। अगर आप बच्चे ईमानदारी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं बच्चे, तो आप ही इसके हकदार असली है मेरे भाई, जो 70 नंबर लाना का बच्चे ला सकते हैं। आइए बच्चे प्रश्न संख्या 8 सॉल्व करते हैं मेरे भाई। 8वां प्रश्न मेरे दोस्त आपका 6 नंबर का बच्चे बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा गया है। बहुत ही बच्चे प्यारा सा प्रश्न है मेरे भाई। 9 धारा का बच्चे प्रश्न है। सवाल ये कह रहा है बच्चे कि एक नाव जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, वहीं धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है। धारा की चाल बच्चे ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मेरे भाई इस तरह के सवाल में आप धारा की चाल मान लेंगे। तो बच्चे हमने मान लिया कि माना धारा की चाल, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब मेरे दोस्त आपको ध्यान देना है बच्चे, सबसे पहले बच्चे आप धारा बना लो मेरे भाई। तो हमने मान लिया बच्चे जल इस प्रकार से बच्चे बह रहा है, धारा की चाल बच्चे ये हो गया मेरे भाई। ये क्या है, तो कहेंगे सर जल बह रहा है, धारा की बच्चे चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे भाई यहाँ पे एक नाव है बच्चे, ये मेरे भाई नाव जो है, ये बच्चे आपकी नाव है मेरे भाई। अब मेरे दोस्त अगर ये नाव बच्चे आपकी, इसकी शांत जल में बच्चे चाल क्या है, तो कहेंगे सर 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बच्चे अगर ये धारा की दिशा में बहेगी, बच्चे अगर ये धारा की दिशा में जाएगी नाव, तो बच्चे नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है मेरे भाई। और जल की चाल बच्चे आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा है मेरे भाई। अगर जल और नाव दोनों एक ही दिशा में जाएंगी, तो मेरे भाई अनुकूल चाल बोलते हैं बच्चे। देखो अनुकूल एक होता है, एक प्रतिकूल होता है चाल मेरे भाई। अगर जल और बच्चे जल और नाव यानी कि धारा और नाव बच्चे एक ही दिशा में हो, यानी कि जब आप बच्चे कभी साइकिल अगर चलाए हो, हवा जब चल रही हो मेरे भाई, तो हवा की दिशा में आप अगर साइकिल चलाते हैं, तो बच्चे साइकिल चलाना बहुत आसान होता है मेरे भाई। उस समय हवा की चाल और आपकी चाल जुड़ जाती है। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार मेरे भाई अगर आप जल की दिशा में तैरेंगे मेरे भाई, तो दोनों चाल आपकी जुड़ जाएगी। और बच्चे इसको बोलते हैं धारा के अनुकूल चाल मेरे भाई। क्या होगी सर, धारा के अनुकूल चाल मेरे भाई। अनुकूल चाल मेरे बच्चे हो जाएगी 18 + x, ये किलोमीटर प्रति घंटा बच्चे हो जाएगी। ठीक है सर। अब मेरे भाई मान लो कि धारा बच्चे आपकी इधर ही बह रही है बच्चे, जल आपका इधर ही बह रहा है बच्चे। और मान लो बच्चे मेरे भाई आपकी जो नाव है दोस्त, आपकी बच्चे जो नाव है मेरे भाई, और नाव बच्चे आपकी जो है वो धारा के प्रतिकूल बच्चे इस तरफ बहना शुरू हो गई बच्चे। ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मेरे भाई शांत जल में बहती है बच्चे। नाव जल की चाल जो आपको दिया है x बच्चे दिया है। अब मेरे भाई धारा के प्रतिकूल जब चाल आएगी, तो बच्चे धारा के प्रतिकूल चाल अगर लिखेंगे,
तो धारा के प्रतिकूल चाल मेरे भाई आपकी हो जाएगी एक्स बच्चे 18 माइनस एक्स, सॉरी बच्चे हो जाएगी 18 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो बच्चे, अगर आप जो है हवा के विपरीत दिशा में साइकिल चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी चाल में से बच्चे हवा की चाल घट जाती है और आपकी जो स्पीड है बच्चे ओवरऑल कम होती है। बच्चे इस बात को आपने नोटिस किया होगा। बच्चे आप हवा की दिशा में दौड़ो, अगर मान लो बच्चे आप हवा की दिशा में दौड़ो मेरे भाई, तो आपकी चाल जुड़ जाती है बच्चे हवा की स्पीड में। और बच्चे हवा के अगर विपरीत दिशा में आप दौड़ना शुरू कर दो बच्चे, तो जो आपकी चाल है बच्चे घट जाती है। तो उसी प्रकार बच्चे अगर जल की दिशा में हम नाव चलाएंगे तो बच्चे अनुकूल चाल जुड़ के आएगी मेरे भाई दोनों को, और बच्चे अगर हम जल के विपरीत दिशा में नाव चलाएंगे तो प्रतिकूल चाल मेरे भाई वहां पे होगी, घट जाएगी मेरे भाई। क्या होगी? नाव में से बच्चे जल की चाल क्या होगी? घट जाएगी। इतना बच्चे आप समझ लो। अगर यहां तक मेरे भाई कोई समस्या हो तो आप बताइए मेरे भाई। देख लो बच्चे फिर से अनुकूल काल मेरे भाई, देखो बच्चे फिर से समझ लो इसको अच्छे से मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे कॉन्सेप्ट है। बच्चे धारा के अनुकूल चाल जो होती है बच्चे दोनों जुड़ जाती है, क्योंकि बच्चे दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। मेरे भाई धारा के प्रतिकूल चाल में क्या करेंगे? नाव की चाल में से बच्चे जल की चाल हम धारा की चाल बच्चे घटा देंगे, क्योंकि यहाँ प्रतिकूल बच्चे विपरीत दिशा में दोनों चल रहे हैं, इसलिए दी थी यहाँ पे चाल बच्चे आपकी घट जाएगी मेरे भाई। अब देखो बच्चे यहाँ पे कह रहा है मेरे भाई 18 किलोमीटर की दूरी तय करना है बच्चे। दोनों को बच्चे आपको 18 बच्चे किलोमीटर की दूरी जाना है मेरे भाई। अगर हम बात करें धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, मेरे भाई धारा के अनुकूल जाने में लगा समय मान लो T1 मान लिए बच्चे। T1 चाल हो बच्चे, समय होता है दूरी बटे चाल बच्चे। क्या होता है? दूरी बटे चाल मेरे भाई। तो मेरे दोस्तों T1 यानी कि समय बराबर दूरी बच्चे क्या है? 24 किलोमीटर बच्चे दिया गया है, बटे चाल क्या है? तो कहेंगे सर अनुकूल चाल 18 प्लस x है। ठीक है सर, इक्वेशन बच्चे एक हो गया हमारा। मेरे भाई लिखेंगे अब धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, प्रतिकूल जाने में लगा समय। बच्चे अगर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय निकाले मेरे भाई, तो आपका हो जाएगा बच्चे T2 बराबर बच्चे दूरी बटे चाल, बच्चे दूरी बटे चाल बच्चे, समय जो होता है बच्चे सॉरी दूरी बटे चाल होता है बराबर। ठीक है सर। बच्चे अब जो दूरी आपकी है बच्चे वही 24 किलोमीटर है मेरे भाई, और चाल है 18 माइनस x, इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चे सवाल में कहा गया है प्रश्नानुसार मेरे भाई, क्या कहा गया है? कहेंगे सर प्रश्नानुसार मेरे दोस्त आपसे बोल रहा है कि प्रतिकूल और अनुकूल जाने में बच्चे 1 घंटे का अंतर आता है, यानी 1 घंटे अधिक लगते हैं। प्रतिकूल से अनुकूल जाने में बच्चे कह रहा है कि दोनों में 1 घंटे बच्चे अधिक लगते हैं। यानी बच्चे आपको दिया गया है कि T2 माइनस T1 बच्चे इसका अंतर 1 घंटे बच्चे आपको दिया गया है। अब बच्चे इसको ध्यान से नोट कर लो, समझ लो यहाँ तक। अगर बच्चे यहाँ तक मेरे भाई कोई भी समस्या है, दुख तकलीफ है मेरे भाई, तो आप पूछ सकते हैं बच्चे, फिर इसके आगे बच्चे हम इसको सॉल्व करेंगे। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब देखो इसको बच्चे हमने कॉपी कर लेते हैं एक बार। बच्चे आइए दूसरे पेज पर बच्चे चलते हैं मेरे भाई। यहाँ पे कह रहा है कि T2 माइनस T1 बच्चे 1 घंटे दिया गया है। बच्चे T2 का मान है 24 बटे 18 माइनस x, माइनस बच्चे T1 है 24 बटे 18 प्लस x बच्चे बराबर 1। मेरे भाई दोनों में यहाँ एलसीएम ले लो, 18 माइनस x इंटू बच्चे 18 प्लस x। मेरे भाई सबसे पहले क्या करो बेटा, सबसे पहले बच्चे दोनों में 24 बच्चे कॉमन ले लो। बच्चे अगर 24 मेरे भाई यहाँ कॉमन लेंगे तो आएगा 1 अपॉन
18 माइनस एक्स बच्चे -1/18 प्लस एक्स मेरे भाई। अब दोस्त बराबर ये 1 हो गया मेरे प्यारे दोस्त। अब ये 24 इंटू बच्चे नीचे एलसीएम लेंगे, एक ब्रैकेट में 18 माइनस एक्स मेरे भाई, एक में लेंगे 18 प्लस एक्स बराबर 1 मेरे भाई। अब बच्चे इसका मल्टीप्लाई बच्चे इसमें करेंगे तो 18 प्लस एक्स बच्चे माइनस बच्चे इसका मल्टीप्लाई बच्चे इसमें करेंगे तो -18 मेरे भाई, और माइनस बच्चे माइनस प्लस आपका एक्स हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ 18 से 18 आपका कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। अगर 24 बच्चे नीचे भेज देंगे यहाँ से, ये बच्चे 24 यहीं रहने दो बच्चे, तो आएगा 24 इंटू बच्चे ये हो जाएगा x प्लस एक्स बच्चे 2x अपॉन मेरे दोस्त ये आएगा बच्चे एक ब्रैकेट में a माइनस बी बच्चे, एक में a प्लस बी बच्चे, इसको मल्टीप्लाई बच्चे करेंगे तो 18 का स्क्वायर बच्चे 324 होगा मेरे भाई, और माइनस बच्चे x इंटू एक्स मिलके x स्क्वायर हो जाएगा बराबर बच्चे 1 होगा। अब मेरे भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो मेरे भाई आएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बच्चे 24 दूनी 48 एक्स। अब मेरे प्यारे बच्चे इसको उधर ले जाएंगे बच्चे तो आएगा बराबर 0, इधर हो जाएगा बच्चे ये एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स माइनस बच्चे 324 हो जाएगा। ठीक है सर। सॉरी बच्चों। अब मेरे भाई ध्यान से अगर इसको देखेंगे बच्चे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स माइनस 324 बराबर बच्चे 0 हो गया। अब बच्चे इस द्विघात समीकरण को आपको हल करना है बच्चे, और x का मान निकालना है। अब बच्चे यहां पर दोस्त आप अगर बच्चे श्रीधराचार्य सूत्र लगा दे बच्चे तो ज्यादा बेटर होगा। श्रीधराचार्य सूत्र बच्चे यहां लगाएंगे, जिसके लिए हम बच्चे a का मान निकालेंगे बच्चे तो आपका 1 आएगा बच्चे, b का मान आपका 48 है मेरे दोस्त, और मेरे भाई c का मान आपका माइनस में 324 बच्चे हो जाएगा। मेरे भाई फार्मूला होता है x बराबर बच्चे माइनस बी प्लस माइनस बच्चे अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस बच्चे 4ac अपॉन बच्चे पूरे का 2a। अब मेरे दोस्त x बराबर आपका आएगा माइनस में बच्चे b का मान 48 है बच्चे, प्लस माइनस बच्चे अंडर रूट बच्चे b का मान दिया है 48 बच्चे, तो 48 का स्क्वायर बच्चे माइनस में 4 इंटू बच्चे a का मान दोस्त यहाँ पे 1 है इंटू c का मान बच्चे आपका दिया माइनस में 324। ठीक है सर बच्चे, अपॉन में 2a हो जाएगा, 2 इंटू ए बच्चे 1 है। अब मेरे दोस्त आपको 48 का स्क्वायर करना है बच्चे, तो देखो बच्चे इसके लिए हम कैलकुलेटर के बच्चे इस्तेमाल करेंगे बच्चे। देखो 48 का स्क्वायर बच्चे तो 48 गुणे बच्चे 48 होगा बच्चे आपका 2304 बच्चे, तो हो गया ये हमारा बेटा कितना, तो कहेंगे सर x बराबर मेरे भाई माइनस में 48 प्लस माइनस बच्चे अंडर रूट 2304 मेरे भाई, और बच्चे ये माइनस माइनस बच्चे प्लस हो जाएगा मेरे भाई 324 बच्चे। देखो 324 गुणे बच्चे 4 मेरे भाई हो जाएगा बच्चे 1296 बच्चे, अपॉन का पूरा 2 हो जाएगा ये बच्चे। x बराबर माइनस 48 बच्चे प्लस माइनस बच्चे अंडर रूट में 1296 बच्चे, प्लस कर दो मेरे बेटा यहाँ पे, कहेंगे सर मेरे भाई इसको क्या करेंगे सर, कहेंगे बेटा इसको आप प्लस कर दो मेरे दोस्त बच्चे 1296 प्लस बच्चे कितना, तो कहेंगे सर आपका आ गया 2304 बच्चे 2304
मेरे भाई इसको जोड़ेंगे आएगा बच्चे 3600। कितना आएगा सर बच्चे? आएगा आपका 3600 अपॉन बच्चे पूरे का 2। मेरे भाई यहाँ से जो है दोस्त आप क्या करेंगे, तो बच्चे इसको जो है आप जो है वर्गमूल बच्चे निकाल लो। 3600 बच्चे वर्गमूल आएगा 60। कितना आएगा सर बच्चे? 60 आएगा। तो मेरे भाई ये हो जाएगा x बराबर -48 बच्चे प्लस माइनस बच्चे 60 अपॉन बच्चे 2। ये हो गया मेरे भाई यहाँ तक वैल्यू। अब बच्चे वर्गमूल इसको निकालना है बच्चे। एक बार धन चिन्ह लेंगे बच्चे, तो बच्चे धन चिन्ह लेंगे। धन चिन्ह लेने पर बच्चे, लेने पर मेरे भाई आएगा धन चिन्ह लेने पर बच्चे आएगा x बराबर -48 प्लस 60 बटे बच्चे 2। मेरे भाई x का मान आएगा यहाँ से दोस्त 60 में से बच्चे 48 घटाएंगे बच्चे आएगा 12, 12 बटे बच्चे 2, यानी कि x का मान बच्चे आएगा 6। यानी मेरे भाई एक आंसर आ गया 6 मेरे भाई यहाँ से। और मेरे दोस्त अगर हम यहाँ ऋण चिन्ह लेंगे, देखो बच्चे इसको हम कॉपी कर ले रहे बेटा, क्योंकि ये आ नहीं पाया एक पेज में। देखो बच्चे इसको हमने कॉपी कर लिया मेरे दोस्त। अब देखो बच्चे यहाँ पे, अब मेरे प्यारे बच्चे अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे दोस्त, तो आपको मिलेगा इधर बच्चे x ऋण चिन्ह लेने पर बच्चे लेंगे, तो लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर मेरे दोस्त x बराबर बच्चे -48 बच्चे -60 बटे 2। मेरे भाई x का मान आएगा बच्चे 60 40 बच्चे 100, 100 प्लस बच्चे 8 108 बटे 2 मेरे भाई माइनस में। मेरे भाई यहाँ से x का मान बच्चे आएगा माइनस का 54 बच्चे, सॉरी बच्चे कितना आएगा, तो 2 पंचे 10 बच्चे और 2 एकम 2 बच्चे, कितना आएगा सर? अच्छा बच्चे 108 आएगा मेरे भाई ना, 108 बच्चे बटेगा 2, यानी बच्चे कितना आएगा 2 पंचे 10, 2 चौके 8 बच्चे माइनस में 54 आएगा बेटा। कितना आएगा सर? माइनस में 54 आएगा। मेरे भाई यहाँ पे आपको धारा की चाल निकालना है बच्चे। धारा की चाल बच्चे हमेशा पॉजिटिव होगी, तो बच्चे आपका आंसर ये गलत होगा मेरे भाई, ये संभव नहीं है मेरे भाई। लेकिन बेटा ये संभव नहीं है मेरे दोस्त। और बच्चे आपका आंसर होगा अतः धारा की चाल, अतः धारा की चाल मेरे दोस्त हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और बच्चे यही आपका मेरे दोस्त आंसर है। और बच्चे ये आपका बच्चे 6 इस प्रश्न का मेरे भाई आंसर है। देख लीजिए बच्चे, एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे। अगर ऐसे प्रश्न बच्चे आपके एग्जाम में आते हैं तो बच्चे थोड़ा सा टाइम टेकिंग मेरे भाई रहने वाला है। इसको करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा। बच्चे इस पर बढ़िया से प्रैक्टिस मेरे दोस्त कर लो, नहीं तो मेरे भाई आप परेशान हो जाओगे ऐसे प्रश्नों को करने के लिए। बच्चे 2 से 3 बार मेरे भाई इस प्रश्नों को आप करिएगा। बच्चे और भी सवाल बच्चे आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, इस तरह के आप सॉल्व करने का प्रयास बच्चे कर लीजिएगा। बच्चे अगला प्रश्न मेरे भाई आपका 6 नंबर का दिया गया है। 21, 22 और 24 में बच्चे पूछा गया है। कह 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चे मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या y है। बच्चे मान लिए बच्चे बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। बच्चे ये कह रहा है कि छोटी संख्या है, बच्चे छोटी संख्या का वर्ग मेरे भाई कह रहा है बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है, ये आपको दिया गया है बच्चे। यानी कि छोटी संख्या y का वर्ग बच्चे 8 गुने के बराबर है बड़ी संख्या के। और मेरे भाई कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, बच्चे ये प्रश्नानुसार कहा गया है, प्रश्नानुसार बच्चे कि x बड़ी संख्या है बच्चे और छोटी संख्या है, इसके वर्गों का अंतर बच्चे आपको 180 दिया है मेरे भाई। अगर बच्चे x स्क्वायर को रहन दो बच्चे माइनस बच्चे y स्क्वायर का मान मेरे भाई आपको 8x यहाँ दे रखा है बच्चे बराबर 180।
मेरे भाई यहाँ से अगर 180 को LHS में लाएंगे तो बच्चे -180 बराबर 0 मेरे भाई। ये आपका दोस्त बन गया इक्वेशन। देख लो बच्चे, बहुत आसान प्रश्न था बच्चे। इसमें कहा गया कि बड़ी संख्या जो है और छोटी संख्या बच्चे, इनके वर्गों का अंतर बच्चे 180 है, ये बच्चे कहा गया है। ठीक है सर। अब बच्चे कह रहा है जो छोटी संख्या है y, उसका वर्ग बच्चे बड़ी संख्या x के 8 गुने के बच्चे बराबर है, ये सवाल में बच्चे कहा गया है। अब मेरे भाई यहाँ पे अगर ध्यान देंगे बच्चे तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बच्चे बराबर 180 दिया है बच्चे। वाई स्क्वायर का मान 8x यहाँ रख दिए बच्चे, 180 को इधर लाए तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर बच्चे 0 हो गया। अब मेरे भाई 180 को आपको तोड़ना है और फैक्टर बना के आपको 8 लाना है बच्चे। तो कहेंगे सर 180 बच्चे अगर गुणनखंड बच्चे करेंगे यहाँ 180 का, मेरे भाई 2 से काटो बच्चे जाएगा 90 बार बच्चे, 2 से बच्चे काटो आप जाएगा बच्चे 45 बार। मेरे भाई आप यहाँ बच्चे 3 से काटो, 3 1 कम 3 बच्चे 15 बच्चे, बच्चे 3 से काटो 5 बार बच्चे, 5 से 1 बार मेरे भाई। अब मेरे भाई इसको तोड़ के 8 बच्चे लाना है। तो बच्चे यहाँ पर अगर बच्चे 5 3 15 मेरे भाई, 2 दूना 4 3 12 बच्चे, 12 और 15 बच्चे, 8 तो नहीं आएगा दोनों का अंतर बच्चे। अगर मेरे भाई यहाँ पे ऐसे कर लो बच्चे, 5 3 15 दोनों 30 बच्चे और दोनों 4, तब भी बच्चे नहीं बनेगा। अब मेरे भाई अगर इसको हम ऐसे कर लें, 5 चौके भी देखो, दोनों 4 पंचे 20 बच्चे, 3 त्रिक का 9 मेरे भाई, 20 और 9 बच्चे बनाएंगे तब भी 100 बच्चे 180 नहीं आएगा मेरे दोस्त। तो बच्चे अगर इसको ऐसे कर लो बच्चे, देखो ऐसे तोड़ो बच्चे यहाँ पे मेरे भाई। अगर इसको मेरे भाई तोड़ लो कुछ ऐसे बच्चे, यानी 5 दूना 10 बच्चे, देखो मेरे भाई 5 दूना 10 बच्चे है ना। ठीक है सर, 5 दूना 10 बच्चे और 3 त्रिक का 9, 9 दूनी बच्चे 18। तो बच्चे इसको लिख सकते हो मेरे भाई x स्क्वायर बच्चे माइनस का मेरे भाई 10x, ठीक है सर बच्चे माइनस का 18x, 18 और 10 बच्चे तोड़ लो 28 आ जाएगा बच्चे, है ना। 18 10 बच्चे 180 हो जाएगा बच्चे, 18 और 10 में बच्चे इसको तोड़ना उचित रहेगा मेरे भाई ना। ठीक है सर बच्चे, इसको आप 180 को बच्चे तोड़ लो, 18 गुणे 10 बच्चे 180 हो जाएगा मेरे भाई। और बच्चे 18 में से बच्चे आप 10 घटा देंगे तो बच्चे 8 भी आपका आ जाएगा, यानी मेरे भाई फैक्टर आपका ये सेट हो गया बच्चे। देखो इसको बच्चे हिट एंड ट्रायल से ऐसे ही बच्चे सेट करते हैं, आपको बच्चे ऐसे सेट करना है इसको। अब मेरे भाई इसको लिखेंगे माइनस का 18x बच्चे प्लस का 10x बच्चे माइनस का 180 बराबर 0 मेरे भाई। अब बच्चे इन दोनों में अगर x कॉमन लेंगे बच्चे तो आएगा x माइनस 18 मेरे भाई। बच्चे प्लस का इसमें बच्चे 10 कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 18 मेरे दोस्त। बच्चे दोनों ब्रैकेट बच्चे अगर x माइनस 18 कॉमन लेंगे आप तो मेरे दोस्त आपका आएगा ब्रैकेट में x प्लस 10। मेरे भाई यहाँ से आप देखेंगे बच्चे कि अगर x माइनस 18 बराबर 0 करेंगे बच्चे तो x का मान बच्चे 18 आएगा, ये मेरे दोस्त। और अगर बच्चे यहाँ पे x प्लस 10 बराबर बच्चे 0 करेंगे मेरे भाई, यदि x प्लस 10 बराबर 0 करेंगे बच्चे तो x का मान बच्चे माइनस 10 आएगा। और मेरे भाई नेगेटिव आंसर बच्चे आपको नहीं लेना है बच्चे, तो ये आपका अमान्य बच्चे लिख देंगे इसको। अब मेरे भाई अगर आप x का मान 18 लिए हैं तो बच्चे y का मान निकाल लीजिए बच्चे। तो कहेंगे सर y का मान मेरे भाई आया है, तो बच्चे दोनों संख्याएं आपको ज्ञात करना है बच्चे। तो एक मान x 18 आ गया, तो बच्चे y अगर निकालेंगे मेरे भाई यहाँ से तो y जो स्क्वायर है आपका 8x के बच्चे बराबर है। तो 8 गुणे x बच्चे x 18 है, तो बच्चे y स्क्वायर बच्चे आ गया आपका 18 अट्ठे बच्चे 144 मेरे भाई। और बच्चे यहाँ से y स्क्वायर बराबर 144 बच्चे, तो 144 बच्चे 12 का स्क्वायर बच्चे होता है। तो यहाँ स्क्वायर से बच्चे स्क्वायर काटेंगे बच्चे, y का मान आएगा 12। तो मेरे भाई यहाँ से x का मान आ गया 18, मेरे भाई y का मान आपका आ गया, कहेंगे सर 12 आ गया। कितना आ गया सर, कहेंगे आपका 12 आ गया। ठीक है सर, तो भाई आपका आंसर क्या होगा, कहेंगे सर 12 और 18 बच्चे। तो अतः बड़ी संख्या बच्चे क्या है, तो कहेंगे सर अतः बड़ी संख्या आपकी 18 व छोटी संख्या 12 है बच्चे। ये जो है आपके इस प्रश्न का मेरे भाई आंसर है।
देख सकते हो बच्चे कि ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मेरे भाई है और आसान भी था बच्चे। इसको आप आराम से मेरे भाई इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो। अगर मेरे भाई यहाँ तक कोई समस्या मेरे भाई हो तो बच्चे आप कमेंट कर सकते हो। आइए बच्चे आज के अंतिम सवाल की तरफ बच्चे बढ़ते हैं और ये रहा बच्चे 2020 और 22 का सवाल बच्चे 6 नंबर का आपके पेपर में आया था। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए मेरे भाई। सबसे पहले बच्चे यहाँ पे हम 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 बच्चे की तुलना अगर हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से बच्चे कर दें तो यहाँ a बच्चे 2 आएगा और b बच्चे यहाँ से माइनस 6 आएगा और c मेरे भाई यहाँ से आपका 3 आएगा। बच्चे अगर हम मूलों की प्रकृति बच्चे निकालें तो बच्चे मूलों की प्रकृति बच्चे डिसाइड की जाती है उसके विविधकर से। तो बच्चे अगर विविधकर d का मान बच्चे निकाल लें तो b स्क्वायर माइनस 4ac मेरे भाई होता है। बच्चे b की वैल्यू बच्चे माइनस 6 है तो इसका स्क्वायर बच्चे माइनस मेरे भाई 4 इंटू ए बच्चे 2 है इंटू सी मेरे भाई 3 है। बच्चे 6 का स्क्वायर बच्चे 36 हो जाएगा माइनस बच्चे 4 दूना 8 त्रिक 24 बच्चे हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ 36 में से 24 बच्चे घटाएंगे तो आपका 12 आएगा और d का मान बच्चे प्लस में 12 आ गया। यानी बच्चे अगर देखेंगे चूंकि बच्चे लिखेंगे d जो है ग्रेटर देन 0 है अतः द्विघात समीकरण के मूल द्विघात समीकरण के दो वास्तविक व असमान मूल होंगे बच्चे। असमान मूल होंगे मेरे भाई। तो अगर मेरे दोस्त अगर बच्चे यहाँ पे द्विघात समीकरण के जो विविधकर है बच्चे अगर पॉजिटिव आ गया तो इस समीकरण के दो अलग अलग बच्चे और असमान मूल होंगे। अगर बच्चे हम मूलों की बात करें मेरे भाई तो श्रीधरा 4 से बच्चे निकाल लो माइनस बी प्लस माइनस बच्चे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बच्चे इसके जगह पे हम डी भी लिख सकते हैं अपॉन बच्चे 2a। बच्चे ये d का जो मान है बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको हम एक बार निकाल चुके हैं बच्चे, इसलिए बार बार बच्चे हम नहीं निकाल रहे हैं मेरे भाई। यहाँ पे x का मान मेरे भाई माइनस b का मान बच्चे माइनस में दिया है 6 तो बच्चे ये माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस माइनस बच्चे रूट में 12 मेरे भाई अपॉन बच्चे 2 इंटू ए बच्चे a का मान मेरे भाई 2 दिया है। ठीक है सर। अब बच्चे x बराबर मेरे भाई हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस बच्चे 12 को लिख सकते हो 2 दूना 4 तिहाई 12 बच्चे अपॉन मेरे भाई 4। अब मेरे दोस्त अगर x का मान बच्चे निकालेंगे तो आएगा प्लस का 6 बच्चे प्लस माइनस बच्चे 2 का पेयर बच्चे जोड़ा बनेगा तो एक बार बच्चे 2 बाहर आएगा 2 रूट 3 बटे का 4 मेरे भाई। अब मेरे दोस्त अगर यहाँ से x लिखेंगे तो x आएगा मेरे भाई बच्चे एक बार इसको पॉजिटिव साइन लेके हल कर लो बच्चे एक बार नेगेटिव साइन लेके। तो बच्चे देखो इसको बच्चे यहीं पे सॉल्व कर देते हैं मेरे भाई। बच्चे देखो इसको कॉपी हमने कर लिया बच्चे, अब इसको हम आपको यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं मेरे दोस्त। देखो बच्चे अब एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे बच्चे एक बार नेगेटिव साइन लेंगे मेरे दोस्त। तो बच्चे जब हम प्लस का साइन लेंगे धन चिन्ह लेने पर बच्चे धन चिन्ह लेने पर मेरे भाई एक मूल आएगा और बच्चे एक बार ऋण चिन्ह लेंगे तो ऋण चिन्ह लेने पर बच्चे मेरे भाई धन चिन्ह लेंगे तो आएगा x बराबर 6 प्लस बच्चे 2 रूट 3 अपॉन बच्चे आपका जो है 4। मेरे भाई यहाँ से अगर 2 ऊपर कॉमन बच्चे लेंगे तो आएगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन बच्चे 4 मेरे भाई। बच्चे 2 कॉमन लेंगे 2 तिहाई 6 बच्चे 2 बच्चे कॉमन आ गया तो बच्चा रूट 3 बच्चे 2 1 कम 2 2 दूना 4 बच्चे। तो आपका x का मान मेरे भाई एक आएगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2। ये बच्चे एक x की वैल्यू बच्चे आ गई। अब मेरे दोस्त अगर ऋण चिन्ह लेंगे तो आएगा x बराबर 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4 बच्चे। तो बच्चे यहाँ से अगर 2 कॉमन लेंगे बच्चे तो आएगा 2 इंटू 2 तिहाई 6 माइनस रूट 3 अपॉन 4 बच्चे 2 1 कम 2 2 दूना 4 बच्चे। तो आएगा x का मान बच्चे 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2 बच्चे। तो ये x की बच्चे 2 वास्तविक और बच्चे असमान मूल हो गए
और बच्चे हमारे आंसर आ गए अतः द्विघात समीकरण के मूल, अतः द्विघात समीकरण के मूल 3 + √3/2 कामा 3 - √3/2 है मेरे भाई। तो ये मेरे दोस्त इस प्रश्न का आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी बच्चे। देखो मेरे भाई तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, जुकाम है बच्चे, हमको बुखार, लेकिन बच्चे आपकी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मेरे भाई क्लासेस डेली चल रही हैं। कुछ भी हो जाए बच्चे, आपकी क्लास आपकी आएगी मेरे दोस्त, चाहे हम स्वस्थ हों चाहे बीमार हों बच्चे, आपको ध्यान देना है मेरे भाई। इस क्लास को बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपको शेयर करना है मेरे भाई, अपने दोस्त फ्रेंड मित्र के पास, जिनके बच्चे उन सभी को भी इस वीडियो को बच्चे लाभ मिल पाए। इतने बच्चे इंपॉर्टेंट क्लास बच्चे आपके लिए लाई जा रही है बच्चे। इसके लिए मेरे भाई आप थोड़ा सा बच्चे सपोर्ट हमें भी कर सकते हैं बच्चे, वीडियो को लाइक कर सकते हैं मेरे भाई। अगर चैनल पर बच्चे पहली बार आए तो बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चे बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए बच्चे, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मेरे भाई आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो बच्चे अब मेरे भाई आज की क्लास में बच्चे हम लोग इतना ही करने वाले थे बच्चे, तो आपको ध्यान देना है बच्चे। अगर बच्चे हमारा एक और बच्चे चैनल आपका चलता है, आपका यहाँ पे चंद्रेश एकेडमी बच्चे, वहाँ पे 11th और 12th की क्लास बच्चे चल रही हैं। अगर बच्चे आपके भाई बहन 12th में 11th में हैं तो उसको रिकमेंड मेरे भाई कर सकते हो। और बच्चे अगर PDF नोट्स मेरे भाई आप क्लासेस की चाहिए बच्चे, तो वहाँ पर आपको बच्चे चंद्रेश एकेडमी बच्चे टेलीग्राम पर आपको सर्च करके बच्चे ज्वाइन कर लेना है। ठीक है सर। तो बच्चे आज के लिए मेरे भाई इतना ही, बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चे। मेरे भाई एक बात मेरे भाई, जैसा कि आप जानते हो, जाते समय बच्चे आपको आज भी कह के जाएंगे बच्चे, सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर। बच्चे सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, बच्चा मंजिल पाने के लिए चलना भी ज़रूरी है मेरे दोस्त, मंजिल पाने के लिए चलना भी ज़रूरी है। तो मेरे दोस्त डेली पढ़ते रहिए बच्चे, मुस्कुराते रहिए बच्चे, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चे, बाय मेरे भाई, जय हिंद। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। और बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपका समांतर श्रेणी बच्चे चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे बच्चे, देखना बच्चे मत भूलिएगा। चैप्टर 5 बच्चे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद।